नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक अर्थ 23। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 8 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो नवे अध्याय का 23वां श्लोक अर्थ जो है वो किस लिए है, क्या इसका अर्थ है उसका। देखिए, नवा जो अध्याय है वो हम शुरू से ही जब पढ़ रहे थे तो अलग अलग प्रकार हम इससे पहले वाले श्लोक में भी आपने देखा कि योगक्षेमम वाला जो श्लोक है वो नवे अध्याय का ही 22वां श्लोक है, जिसमें जो अनन्य भक्त है भगवान उसके योगक्षेम का वहन करते हैं। लेकिन यहां पर अनन्य का अर्थ समझना होगा। तो कहीं ना कहीं अनन्य भक्त जो है उसका तो फिर भगवान सारा दारोमदार अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं। और जो किसी कारण से संसार की कामनाओं में व्यक्ति उलझा रहता है वो फिर अलग अलग फिर जैसी कामनाएं होंगी वैसे ही देवों के प्रति, देवताओं के प्रति वो आकर्षित होगा। तो जो दूसरे देवता हैं, देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी सत्ता है तो ईश्वर के कारण ही, या कहीं उनकी सत्ता एक प्रकार से बिना ईश्वरीय बल के निराधार सी प्रतीत होती है। लेकिन जब तक हमारे मन में आदर्श को पाने की कल्पना नहीं होगी तब तक जो भी हम अलग अलग देवताओं की ओर भाग रहे हैं वो सब अपूर्ण या अविधि पूर्वक या ज्ञान से उत्पन्न वही माना जाएगा। तो ये जो 23वां अध्याय है वो वही बताता है कि हम जो दूसरे दूसरे देवताओं की ओर आकर्षित होते हैं, इसका अर्थ ही यही है कि अभी हमारा संसार के साथ बहुत जुड़ाव है, अभी हम आदर्श को समझ नहीं सकते हैं, पा नहीं सकते हैं। इसीलिए हम संसार से जुड़े हुए या कहीं वो देवता जो हमारी सांसारिक जो प्राप्तियां हैं उनको पूरा कर सकते हैं, उनकी आराधना उपासना में लगे रहते हैं। लेकिन ये जो आराधना उपासनाएं हैं इनको कहीं ना कहीं अपूर्ण कहें, कंप्लीट जो नहीं है, ठीक हो गया माने, क्योंकि आप समझते हैं वो वास्तव में हमारी उपासना आराधना तो वो जो अपने आप में संपूर्ण है, जो अपने को मुक्त कर दे वही संपूर्ण माना जाएगा। तो भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं। तो यहां पर एक बात समझ में आ रही है कि जैसे लगता है कि श्रद्धा बहुत उच्च कोटि के भक्तों के अंदर ही आती है, लेकिन यह समझना है कि वो जो सकाम भक्त है उसके मन में जो श्रद्धा है उसकी तुलना हम निष्काम जो भावना से उत्पन्न श्रद्धा भक्ति भाव है उससे नहीं कर सकते। माने श्रद्धा को भी हम अलग अलग स्तरों पर तौल सकते हैं कि भाई ठीक है, उसके मन में उन देवताओं के प्रति श्रद्धा है, लेकिन वो जो देवता है वो संसार का कोई संबंधित विषय है उससे उसको परिपूर्ण कर सकता है। तो वो फिर कामना से उपजा हुआ विचार था और फिर उसके मन में उस देवता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। तो हमें यह भी समझना है कि श्रद्धा भक्ति भावना जो है इसका जो माने सर्वोत्तम श्रेणी किसको माना जा सकता है, जो निष्काम भाव से उत्पन्न होता है। अगर सकाम है कोई तो इसका मतलब वो संसार से जुड़ा है अभी भी, और सकाम अगर वो संसार से जुड़ा हुआ है तो हम उसको अज्ञान पूर्वक अविधि पूर्वक ही मानेंगे। अब यहां पर अविधि का अर्थ या अज्ञान का अर्थ ये कदापि ना समझे कि भाई कोई कोई पूजा की सामग्री में कमी होना, या हम कई बार ऐसा भी बोल देते हैं मंत्र जैसा था वैसा नहीं बोला। भाई जो उसके साथ जो जुड़ाव करना है उसके लिए तो ठीक है, अलग अलग मंत्र हम पढ़ते हैं, लेकिन जब हम आत्मज्ञान की बात करते हैं उसके लिए कोई भाषा विशेष, कोई शब्द विशेष की आवश्यकता ही नहीं है। बोलते हैं ना, अगर आपको वो मंत्र नहीं आ रहा है, आप भगवान का कोई भी नाम, आप वो तो हैं तो सब भगवान के ही नाम,
कहते राम राम नहीं बोल पा रहे हैं तो आप मरा मरा भी बोलेंगे और मन में निष्काम भक्ति भावना है, श्रद्धा है, तो पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर सकाम भावना है तो संसार के, जैसे इससे पहले वाले श्लोकार्थ में आप देखेंगे 21वें श्लोकार्थ में, तो वहां पर वैदिक रीति से किए गए बड़े बड़े यज्ञ भी हमें पुण्य लोक तक तो पहुंचा देते हैं, लेकिन उसके बाद आगे क्या? फिर वहां पर हो सकता है 1000 साल, 10,000 साल, 1,00,000 साल, 10,00,000 साल तक हम वहां पुण्य भोगे। उसके बाद आगे क्या होगा? क्या वहीं से हम मुक्ति हो जाएंगे? अब जैसे पुण्य क्षीण होगा फिर से वहीं वापस आना पड़ेगा। तो फिर कहीं ना कहीं वो तो हमें उल्टा बांधने वाला दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए कोई भी हम जो यत्न करें, ऐसा यत्न करें कि हमारा एक ही बार में कल्याण हो, बार बार वो साइकिल रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, तो यहां पर श्रद्धा से युक्त है, लेकिन उस श्रद्धा का उद्गम सकाम यानी कामना पूर्ति से संबंधित विषय से हो रहा है। और वो फिर जब कामनाएं होंगी तो वो संसार के देवता, अलग अलग देवताओं को पूजता है। कहता है वैसे तो वो भी मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान से उपजा हुआ माना जाएगा। थोड़ा और सरल करके हम यहां समझे तो मन में किसी विशेष कामना के कारण व्यक्ति का मन अलग अलग प्रकार के, माने जो कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, ऐसे देवताओं की ओर आकर्षित होता है। मेरे से अलग उन देवताओं का वास्तविक तो अस्तित्व नहीं है, उनका बल मेरे कारण ही है, वे मेरे ही स्वरूप है। अतः व्यक्ति द्वारा किया गया देवताओं का पूजन भी वास्तव में मेरा पूजन है, लेकिन यह समझ उसको नहीं है अभी, इस कारण से उसको वो पुण्य वैसा मिलेगा नहीं। आप इस बात को समझ रहे हैं कि वो उस देवता को उसने जिस रूप में भजा है उसी रूप से वो फल को पाएगा। अगर वो ये बात समझ लेता कि नहीं, ये देवता की सत्ता या उस देवता की सत्ता, सबकी सत्ता में वो एक परमात्मा ही है, तो उसका यत्न करने पर भी उसको वो प्राप्त हो सकता है जो अनंत सुख देने वाला है। लेकिन जैसे इस प्रकार से बात यहां रखी गई है, सकाम जब भावना जुड़ती है, सकाम यानी कामना से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जब है, तो फिर वो किसी देवता को देवता तक सीमित ही मानकर देख पा रहा है। भाई अगर अभी कामनाएं हैं, इसका अर्थ यही है कि अभी वो उसके लिए मुक्ति का कोई अर्थ रह नहीं जाता है। एक सामान्य व्यक्ति को यदि आप बोलेंगे ना मुक्त हो जाएंगे, आप ये कर्म कीजिए मुक्त हो जाएंगे, उसके लिए मुक्ति का अगर कोई अर्थ ही नहीं है, चाहे मुक्ति बहुमूल्य है, लेकिन अगर उसको मुक्ति अभी समझ में नहीं आया, उसको वो मुक्ति के लिए एलिजिबल ही नहीं हुआ है, तो उसके लिए मुक्ति का कोई वैल्यू नहीं है, उसके लिए मुक्ति का कोई अर्थ नहीं। वो तो स्वर्ग पुण्य लोक में रहकर वहां पर 500 वर्ष, 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष रहकर अपना उसी को वो सुख मान रहा है, उसी को वो उच्च कोटि का जीवन मान रहा है। जब वो उससे देख लेता है कि नहीं, यहां पर भी बार बार भय, यहां पर भी है भय, कहते हैं बड़े बड़े देवताओं को भी भय है, फिर वो समझ जाता है कि नहीं, मुझे सदा के लिए भय मुक्त होना है, मुझे परमानंद को प्राप्त करना है। वो मुक्ति के अलावा कहीं और किसी भी लोक में हो नहीं सकता है। तो क्या कह रहे हैं कि वो कर्ता मेरी ही पूजा है, लेकिन अज्ञान के कारण वो अलग अलग देवताओं की पूजा समझता है। ठीक है, पर है वो अविधि पूर्वक। अविधि से यहां कोई भी मन में ऐसा मत समझे कि वो पूरा उससे नहीं किया है, पूजन सामग्री पूरी नहीं की है, मंत्र का सही विवेचन नहीं किया है, तो उसको अविधि पूर्वक माना जाएगा। अविधि से अर्थ कहीं ना कहीं है कि भाई वो अपने हृदय में अभी भी मुक्ति भावना को वो स्थान नहीं दे पा रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मुक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। कहते भाई आप के लिए संसार नहीं रहेगा,
तो कई व्यक्ति बड़े भयभीत हो जाते हैं, संसार ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करना है मुक्ति का। उसको लगता है कि मुक्ति का भोग तो वो स्वयं भोग सकता है, ऐसा कुछ विचार होना चाहिए। जबकि मुक्ति में तो मैं मेरापन सब समाप्त कर देना होता है। तो इसलिए ये भावना जो फर्स्ट क्लास है, उस सबके बस की बात नहीं है। जो सबसे अच्छा विषय है मुक्ति, सब जरूरी नहीं उसको पसंद करें। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जब तक हृदय में मुक्ति की प्रबल नहीं विचार जागेगा, तब तक वो सांसारिक विषयों में ही वो अलग अलग देवताओं को भजता रहेगा, उसी को ही वो मुक्ति के प्रायवाची की तरह देखना शुरू कर देगा। जैसे हमारे पहले भी बताया था कि आप यदि काशी में जा रहे हैं और काशी में मरण है, तो काशी को मुक्ति के लिए कहा गया है। वो स्वर्ग के लिए या आपको पुण्य लोग जहां पर देवताओं को बड़े भोग मिलते हैं, ऐसे के लिए काशी की हम विवेचना नहीं करते हैं। बोलते ना, काशी में अगर हमारा शरीर छूटता है, काशी में मरण होता है, तो मुक्ति दिलाने वाला है। अब प्रश्न यह है कि क्या वो व्यक्ति मुक्ति के लिए एलिजिबल है? माने अगर जैसे मैं अगर ऐसा मानसिकता का व्यक्ति हूं जिसको मुक्ति दूर दूर तक मुक्ति चाहिए ही नहीं, उसको अगर समझाएं कि मुक्ति ये होता है, आप ले लोगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो मैं मेरापन चाहिए भाई, मैं मेरापन और बढ़ना चाहिए, स्वर्ग चाहिए मुझे, पुण्य लोक चाहिए। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो मुक्ति का मैं करूंगा क्या? तो जब ऐसी विचारधारा वाला कोई व्यक्ति है, तो आप स्वयं विचार करके देखिए, क्या उसको अगर स्वर्ग की कल्पना या स्वर्ग की विचारधारा लेकर वो काशी में उसका शरीर छूट रहा है, माने उसका मन तो पूरी तरह स्वर्ग में रमा हुआ है, मैं मेरापन, तो काशी तो मुक्ति के लिए कहा गया है ना। तो वो मदद तो उसकी तब कर सकता था जब वो मुक्ति के लिए वहां आया होता। तो मुक्ति बहुत सरल है काशी जैसे महातीर्थों में, लेकिन आप आए तो मुक्ति के लिए। आप बोलते हैं ना भाई, आपको हम मझधार से पार करा देंगे, आप तट तक तो आए। अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई, मुझे उस मझधार में पार ही नहीं होना है जिसको आप मुक्ति बोल रहे हैं, मुझे तो मैं मेरापन चाहिए, तो ऐसे तो किसी को पार नहीं किया जा सकता। इसलिए ये बहुत गंभीर विषय है कि क्या मैं जिसको मुक्ति समझ रहा हूं, मेरी परिभाषा जो मैंने मन से अपने आप ही बना ली है, क्या वो शास्त्रीय दृष्टि से सही है भी या नहीं? कई व्यक्ति ऐसे आपको मिलेंगे जो स्वर्ग, पुण्य लोक और दूसरे लोकों को मुक्ति के साथ जोड़ रहे हैं। तो गलती कहां है? उसी को तो अज्ञान बोल रहे हैं। शास्त्र ने या महापुरुषों ने उसको मुक्ति नहीं माना है, लेकिन हम अपने मन से उसको मुक्ति बनाए बैठे हैं। तो मुक्ति को पहले समझना तो पड़ेगा, वास्तव में मुक्ति क्या है, तब मुक्ति मिलेगी ना। या ख्वाब मन में जगाए बैठे हैं शरीर के भोग के, उसी को अगर कोई मुक्ति का प्रायवाची माने बैठा है, तो वो गलत ट्रैक पर है, गलत रास्ते पर है। ठीक है, तो यहां पर ये अच्छे से समझना है, हृदय में केवल मुक्ति और परमात्मा से जब हमारा मिलन हो जाए या आत्मा परमात्मा हो जाए, ऐसा विचार जब हृदय में चलता रहता है, तो वो ज्ञान स्वरूप विचार है, ज्ञानपूर्वक विचार है। वो वही उसको परमानंद दे सकता है, सदा के लिए सुखी कर सकता है। इसके अलावा कोई विचार, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ज्ञान से उपजा विचार है, अविधि उसको माना जाएगा। ठीक है,
जब हमारे मन में कोई कामना रहती है तो हमारा मन फिर आपको सांसारिक विषयों के प्रति, सांसारिक देवताओं की ओर आकर्षित होता है। माने जो सांसारिक हमारी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं ऐसे देवताओं की ओर आकर्षित होता है। परंतु यदि हम बिना किसी कामना के नियमावली, धर्म का मतलब है जो मुझे मेरे वर्तमान में जो मेरा स्टेटस है, मेरा जो प्रभाव है, मेरा दायरा है, मेरा वर्चस्व है, उसको और अपग्रेड करे, उसी को हम बोलेंगे ना धर्म का पालन करना, कर्तव्य निष्ठा। तो जब हम बिना किसी ऐसी सांसारिक कामना के पूरी निष्ठा से कर्तव्य कर्म करते हैं तो वह सीधा परमात्मा तक पहुंचता है और वह कर्म मुक्ति दिलाने वाला होता है। माने उसको बोलते हैं अक्षय पुण्य देने वाला। और अगर हम कोई धर्म का पालन भी निष्काम भाव से नहीं कर रहे हैं तो फिर वो क्या देगा अपने को? वो धर्म का पालन, वो पाप दे सकता है या पुण्य दे सकता है। माने अगर उस धर्म में त्रुटि हो गई तो पाप देगा, क्योंकि हम उसी प्रकार से कामना से प्रेरित होकर कर्म कर रहे हैं। तो अगर त्रुटि हो जाए तो पाप हो सकता है। अनुशासन से बढ़िया से पूर्ण हो जाए कर्म तो पुण्य दे सकता है। तो पाप और पुण्य दोनों ही बंधने का कारण बनेंगे। पुण्य मिल जाएगा तो स्वर्ग जाएंगे, वहां भोग भोगेंगे। पुण्य खत्म हो जाएगा वापस धरती पर आ जाएंगे। पाप मिलेगा तो नरक में जाएंगे, वहां पर दुख, जो भी अनुशासन हमने तोड़ा है नियम, वो दुख से कटेगा, फिर वापस मृत्यु लोक में आएंगे। मतलब ये दोनों ही ट्रैप, दोनों ही जाल बुन सकते हैं, पाप कर्म पुण्य कर्म। तो हमें दोनों से ही निकलना पड़ेगा। ये शब्द शुरुआत में जब कोई सुनता है तो बड़ा उसको माने उसका मन बड़ा विचलित हो जाता है कि नहीं, पुण्य कर्म नहीं चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? पुण्य कर्म तो सबको करना चाहिए। हम सामान्यतः बोलते हैं हमारे व्यवहार में किसी वाक्य में कि पुण्य कर्म करना चाहिए, क्योंकि कई बार पुण्य कर्म प्रायवाची हो जाता है कि भाई अच्छे कर्म करने हैं तो उससे पुण्य मिलेगा। लेकिन यदि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं लेकिन निष्काम होकर कर रहे हैं तो उसको फिर हम पुण्य की संज्ञा ना दे, वो मुक्ति कर्म है, उसका तो अक्षय फल है, वो पुण्य के दर्जे से भी बहुत ऊंचा कर्म माना जाएगा। जिसका लिमिटेड फल है वो पुण्य या पाप के दायरे में आएगा, लेकिन जो अक्षय है वो फिर पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर 23वां श्लोक अर्थ समझ में आया, जहां पर हमें जो भी अलग अलग देवताओं की पूजा में लगा है वो एक प्रकार अज्ञान या अविधि से चल रहा है। और वो अज्ञान का रूट कॉज क्या है? कामना। लेकिन अरे सकाम भक्त है वो, तो इसलिए कामनाओं को पहले धीमे धीमे कम करना है और उसके बाद समाप्त करना है। अब जैसे अभी तुरंत किसी को बोले इतनी कामनाएं तो आप शून्य कर दो कामना, ऐसा तो बहुत ही कठिन है, कोई बिरला ही ऐसा कर सकता है। लेकिन कम तो माने उसकी तरफ जाना है तो क्या करें? जैसे कई लोगों को आप विचार कर उनसे बातचीत करेंगे, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हर चीज इतनी ज्यादा सेलेक्टिव और इतनी चूजी है। हां, समय पालन में तो आपको बहुत सेलेक्टिव होना ही चाहिए, लेकिन आप व्यक्ति मतलब कई बार अपने वही खाना है, वो टेस्टी फूड नहीं मिलेगा तो मैं 50-100 किलोमीटर दूर से लाकर भी खाऊंगा। जब व्यक्ति कामनाओं के इतने अधिक वशीभूत हो जाता है तो मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, वो तो संसार में हर दिन
यही एक बहुत बड़ा उसके लिए चैलेंज है। जीवन जीना ही उसके लिए बहुत बड़ा एक कठिन, तो इसलिए कठिन नहीं, सरल बनाना है उसको। वैज्ञानिक दृष्टि से भी आप समझे, अगर शरीर की बात करें तो शरीर को स्वाद की जरूरत नहीं है, शरीर को ऊर्जा चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना विज्ञान की भाषा में, इसको इतने कैलोरी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, तो उसका संबंध कोई स्वाद से नहीं है। मेरा शरीर बलिष्ठ, पुष्ट, बढ़िया, निरोगी रहे तो अगर मुझे ये सब मिलता रहता है, हाई न्यूट्रिशन फूड मिलता है तो बढ़िया रहेगा वो। लेकिन ये है ना, मन ने कई अड़चने खड़ी की हुई है कि नहीं, वो तो बहुत टेस्टी है, बहुत स्वादिष्ट, और जब स्वादिष्ट की बात आती तो वो फिर कहां तक गिर सकता है कुछ पता नहीं। स्वाद को फिर वो, अगर वो उस पर अंकुश ना लगाए तो फिर वो, आप समझ ही सकते हैं, फिर वो ये भी खा के देखते हैं, ये भी खा के देखते हैं, माने अभक्ष्य की ओर भी आकर्षित होने लग जाता है। अलग अलग प्रकार के ऐसे माने जो हमारे तंत्रिका तंत्र को बेकाबू कर सकते, इस प्रकार के ड्रग्स की ओर भी वो आकर्षित होने लग जाता है। फिर तो माने उसकी कोई सीमा नहीं है फिर वो। और जब नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र बेकाबू होगा तो फिर आपको लगता है कि वो धर्म कर पाएगा। तो इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? बहुत टेस्टी, बहुत मजा आ गया, कहता वो फिर खाइए आप उसको, और कई गुना मजा आएगा उसमें। फिर ऐसे ऐसे करते करते करते, इसलिए इस पे अंकुश, इसीलिए हम अलग अलग तरीकों से इस पर अंकुश लगाने के लिए कहते हैं कि भाई आज हम अब व्रत रखेंगे। आज व्रत रखेंगे मतलब जो भी साधारण भोजन आज मिलेगा उससे अपना दिनचर्या चलाएंगे। किसी भी बाहर ऐसे जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं है, उसकी विचारधारा से हम परिचित नहीं है, उसका बना हुआ ऐसे कैसे खा लें? जैसे कई बार ना कहीं भी हमारा मन किया, किसी भी स्टॉल पे खड़े हुए खाना शुरू कर दिया। भाई कहते हैं आज, माने ठीक है, देश काल परिस्थिति अनुसार शायद आज के समय पर हर दिन तो ऐसा संभव नहीं कि व्रत नियम, लेकिन एक दिन तो बांधा जाए मन को कि भाई हो सकता है मैं घर से बहुत दूर कहीं ऑफिस में जाता हूं जहां मुझे बाहर का खाना पड़ता है, लेकिन मैं आज एक दिन तो ऐसा करूंगा कि घर से बना हुआ ही शुद्ध मनोवृत्ति से भगवान का भजन करके जो भोजन बना है वो लेकर जाऊंगा, दोपहर के समय वही भोजन करूंगा, या दोपहर के समय कम करूंगा, कोई जल पीकर दूध से काम चलाऊंगा। यानी जिस भोजन में ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है ऐसे भोजन पर मैं निर्भर रहने का प्रयास करूं। और व्रत का मतलब व्रत होता है, धर्म व्यक्तिगत विषय है, उसको आपको स्वयं तय करना चाहिए। कह रहा जी उसने बोला है, उसने बोला है। जब मुक्ति की बात होती है तो गारंटी और वारंटी कौन लेता है? हम लेते हैं ना। क्या आपकी मुक्ति की गारंटी वो ले सकता है? नहीं ले सकता। आप पढ़िए पूरा का पूरा उपनिषद, वेद, भगवत गीता पूरा पढ़िए, हमारा गुरु भी हमें मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है, वारंटी गारंटी नहीं ले सकता है। अगर मैं ही ना चलूं तो मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं? इसीलिए जो भी व्यक्ति हमें किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा डराता है, धमकी देता है कि भाई तूने अगर ऐसा नहीं करा तो तुझे, तो आप समझ सकते हैं कि वो स्वयं ही अभी मैं मेरेपन, दम, अहंकार से निवृत्त नहीं हो पाया है। वो आपको, क्योंकि देखिए अपने भले के लिए मैं यदि गुरु के पास जाता हूं स्वेच्छा से, और गुरु मुझे मेरे भलाई के लिए कोई कठोर मार्ग भी है वो भी बड़ी निर्भीकता से बताता है, तो ये तो सही तरीका है। लेकिन कोई व्यक्ति, मैं उसके साथ परिचय नहीं है मेरा, वो
जबरदस्ती मेरे कर्म को व्यवस्थित करना चाह रहे हैं, वो ठीक नहीं है। क्योंकि मुक्ति का गारंटी वारंटी तो मैं ही ले सकता हूं ना, कोई दूसरा मेरे मुक्ति की गारंटी वारंटी कैसे ले सकता है? तो ये बात बहुत अच्छे से समझनी है, जिसको बोलते हैं ना थोप दिया गया। हम जब भी कभी बात करते हैं पालन करने की, नियम पालन की, कोई कह नहीं रहा है, कोई थोप नहीं रहा है आप पर। भाई जैसे मुझे सेवा करना अच्छा लगता है, मेरी प्रवृत्ति वैसी है, मैं गुरु के पास गया कि प्रभु बताइए, मेरा भला चाहता हूं, मैं मुक्त होना चाहता हूं। तो गुरु ने मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स देख के पहचान लिया। और इसमें बात अच्छे से समझनी है, मैं गया हूं अपनी मुक्ति के लिए गुरु के पास। गुरु ने कोई जबरदस्ती नहीं की मेरे साथ, मैं गया हूं अपने वास्तविक हित के लिए कि क्या करूं मैं जिससे मेरा भला हो। तो गुरु ने देखते ही ताड़ लिया कि भाई ये व्यक्ति अगर सेवा में लगे पूरी निष्ठा के साथ तो ये मुक्त हो सकता है। तो गुरु ने उनको बताया कि आप ब्रह्म मुहूर्त से लेके सूर्यास्त तक पूरा दिन लगन से मेहनत करें, गौ सेवा करें, गाय को माता मानकर कर्म करें, आप उसी कर्म से मुक्त हो जाएंगे। आपके लिए कुछ और अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे अलग अलग किसी के लिए भाई बहुत बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान बता दिया कि भाई आपको ये बड़े बड़े सोम यज्ञ आदि करने पड़ेंगे, कहते आपको वो गौ सेवा से ही वो प्राप्त हो जाएगा जो शायद दूसरे को सोम आदि यज्ञों से प्राप्त हो रहा है। इसीलिए, और ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि बहुत कठिन वेद मंत्रों को जो नहीं भी जानता है उसको भी मुक्ति का बराबर अधिकार दिया जा रहा है। और जब हमारे मन में कोई द्वंद्व आता है, कोई विरोध आता है कि नहीं नहीं ये व्यक्ति थोप रहा है, मैं नहीं मानूंगा, तो इसका मतलब यह है अभी मैं एलिजिबल नहीं हुआ हूं, थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि मेरा मन जैसे भगवान कह रहे हैं ना अर्जुन को शुरुआत में कि भाई इस प्रकार से निष्काम होकर करना चाहिए, तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आप तो बोल रहे हैं लेकिन मेरा मन उसको ग्रहण क्यों नहीं कर रहा है? तो ग्रहण करने के लिए पहले तैयार होना पड़ता है। मतलब इस प्रकार संसार में आपको बहुत अलग अलग विचार मिलेंगे। कोई कहता है नहीं 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 मैं इसको नहीं मानता हूं, ये सब क्या है, आप अलग अलग प्रकार नियम बना रहे हैं किसी के लिए, वो बोलता है शास्त्र ने बोला गुरु के लिए, मैं नहीं मानता हूं इसको, मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगा। ये जो वाक्य है ये तो साइंटिफिकली ही गलत है। मेरे मन में जो आएगा मैं करूंगा, आप करके देख लीजिए। मन में जो आएगा वो करके आप जीवन चलाकर देख लीजिए, अनुशासन भंग, उसमें अनुशासन ही नहीं है उस जीवन में। क्योंकि मेरे शरीर में ही ना जाने कितने अलग अलग हार्मोन, अलग अलग प्रकार के नेचुरल ड्रग्स हैं, और केवल मन के चलाए चलूंगा तो बिना अनुशासन के तो जीभ है, मेरे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, व्यक्ति ना जाने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर सकता है, जघन्य अपराध कर सकता है। बिना अनुशासन के, बिना नियम के कोई भी जीवन, कोई विद्यार्थी हो, कोई गृहस्थ हो, कोई वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, बिना नियम के कैसे चल सकता है? तो ये आजकल बहुत चलता है ये वाक्य, मन में जो आएगा वो करो आप। उसको तो मतलब मुझे तो यही देखकर लगता है कि उसने आध्यात्म तो बहुत आगे की बात है, उसने तो विज्ञान भी नहीं पढ़ा है, माने सामान्य विज्ञान भी नहीं पढ़ा है। 9th 10th क्लास में जो 8th 9th में जो उसको
शरीर में किस प्रकार के बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उसको ये भी नहीं पता है। आध्यात्मिकता तो क्या वो पढ़ेगा। इसीलिए बहुत सजग रहना चाहिए। नियम के बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है। और जब मैं अपने भले के लिए तैयार होता हूं, तो जो मुझे मार्ग दिखाता है वो मेरे अनुसार ही मार्ग दिखाता है। कोई मूर्ख डॉक्टर ही होगा जो हर पेशेंट को कहता है ये डॉक्टर भेदभाव नहीं करता है, हर पेशेंट को वही दवाई दे दे, तो उसको क्या क्या बोले, उसको मूर्ख डॉक्टर कहेंगे ना उसको। भाई किसी को गले में समस्या है, किसी को पेट में समस्या है, किसी को सर में समस्या है, किसी को पैरों में समस्या है, तो उसका अलग अलग ट्रीटमेंट होगा, उसकी दवाइयां अलग अलग होंगी। कोई एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटी फंगल प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी। कोई कहते नहीं देखो ये विभेद नहीं करता, कितना अच्छा डॉक्टर है, सबको एक ही दृष्टि से देखता है, उसको मूर्ख बोलते हैं। जैसे मैंने बोला ना, मेरा जो प्राकृतिक जो मेरा व्यवहार है, अगर मैं वेद मंत्रों को पढ़ने के लिए आकर्षित होता हूं, तो मुझे मेरा गुरु बोलता है कि आप यज्ञ कीजिए, बड़े बड़े कठिन यज्ञ आप सरलता से कर पाएंगे, लेकिन उसको निष्काम होकर कीजिए, आपको वहीं से मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। और मेरा जो नेचुरल इंटरेस्ट है, मेरा प्राकृतिक स्वभाव है मेरा, कि मेरा मन बहुत आकर्षित होता है सेवा में। तो मेरे गुरु ने क्या बोला, आप सेवा से निवृत्त हो जाएंगे, आपको वही मुक्ति मिलेगी, और उस मुक्ति में लेश मात्र भी अंतर नहीं आएगा। जो पहले वाला व्यक्ति जिसने बोला था कि मुझे वेदाध्ययन में, वेद मंत्रों में बड़ा इंटरेस्ट है, तो उसको जो मुक्ति प्राप्त हुई, आपको भी वही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। यदि आप सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आप कठिन व्रत जीवन में ले लें कि नहीं मुझे तो गौ सेवा करनी है, आप कोई बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, आपका उच्चारण ठीक नहीं है, आप कठिन संस्कृत मंत्र भी नहीं बोल सकते, फिर भी आपका मुक्ति पर, हम सबका मुक्ति पर अधिकार है। तो अब इसको क्या बोलेंगे, गुरु कहता गुरु भेदभाव करता है, ऐसा बोलेंगे क्या? तो इसीलिए कमी तो हम में है, और हम में कमी जब तक रहेगी तब तक हम मुक्ति को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। तो यही तो भगवत गीता बता रही है कि कोई कर्म योग से पा रहा है, कोई भक्ति योग से पा रहा है, कोई ध्यान योग से पा रहा है, पास सब वही रहे हैं। इसीलिए केवल ये शब्द बोलना एक समान माना जाए, एक समान होना चाहिए, ये बात अपने दिमाग में अच्छी से बिठा लीजिए। हमको एक समान सबको होना चाहिए, माने प्राप्ति के बाद, मुक्ति के बाद हम सबको एक समान हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तो हम अलग अलग विचारधारा से प्रेरित हैं। तो ये विचार अच्छे से मन में बिठा लीजिए, एक समान हम सबको बनना है, हम सबको मुक्ति को पाना है। अभी तो हम अलग अलग विचार से प्रेरित हैं, इसमें तो स्पष्ट दिख रहा है। वो तो कहता है जी वो 500 किलोमीटर दूर रहता है, उसका व्यवहार, उसका वातावरण, उसका वेदर अलग हो जाता है, तो उसकी सभ्यता संस्कृति में बदलाव हो जाता है। तो क्या मतलब वो हमसे कोई द्वेष करता है इसीलिए वो अलग प्रकार का कपड़ा पहनता है? यूरोप का वेदर अलग है तो वो गले से बंद होकर कपड़ा पहनता है, और इंडिया, भारतीय उपमहाद्वीप का वेदर अलग है
तो वो खुली धोती पहनता है, तो उसका मतलब वो आपस में मन द्वेष इस कारण से ऐसा करते हैं। इसीलिए हम अपने को ये पहले अच्छे से समझना होगा कि कहीं आध्यात्मिकता तो बहुत दूर का विषय, हमारा कहीं जनरल नॉलेज ही कहीं हमारा इतना वीक तो नहीं है कि हम हर जगह एक समान होना चाहिए। एक समान हमें बनना है भाई। धरती में कितने भौगोलिक और कितने अलग अलग प्रकार के अंतर हैं, और उसी अंतर, उसी व्यवहार में रहते हुए हमें एक समान बनना है। मुक्ति सबको एक समान बनाती है। अभी तो हमको लड़ाई से, द्वेष से, ईर्ष्या से फुर्सत ही नहीं है, तो कहां हम एक समान बने। कहता वो वहां रहता है ना, इसलिए वो इस प्रकार का कपड़ा पहनता है, वो ठीक नहीं है हमारे लिए। पड़े रहिए इसी में। इसका अर्थ समझ में आ रहा है अपने को? इसका अर्थ साधारण सा है। अभी हम एलिजिबल नहीं है भाई, मुक्ति हमारे पल्ले पड़ेगी ही नहीं। हम केवल लड़ने के लिए एलिजिबल हैं। हम ईर्ष्या के लिए, द्वेष के लिए, झगड़े के लिए, अशांति के लिए एलिजिबल हैं। अभी हम दूसरे को अशांत कर सकते हैं, स्वयं अशांत रहेंगे, घर परिवार में हमारा पूरा माहौल अशांत रहेगा। हमें शांति का एस भी प्राप्त अभी नहीं हो सकता। तो ये मतलब गंभीरता से समझना होगा कि भला किसका होगा, दूसरा नहीं करेगा भाई, अपना ही करना है। तो वो विचार उठाने जिससे मन शांत हो, और संसार में शुरू से ही, अभी से नहीं। आप अगर सतयुग की भी कथा पढ़ेंगे, उस समय पर भी विधर्मी लोग बहुत थे। अब अगर मेरे मन में, या मैं उसी श्रेणी का व्यक्ति हूं, तो मैं केवल अधर्म की ओर तब भी आकर्षित होता रहा हूंगा, और आज भी मैं अधर्म की ओर ही आकर्षित हो रहा हूं। माने मैं अपना भला नहीं कर पा रहा हूं, मैं वही ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े में ही लगा हूं। और मुक्ति उस सतयुग में भी होती थी, कलयुग में भी हो रही है। क्या मुक्ति का मार्ग बंद हो गया है? क्या नहीं हो गया है, बराबर मुक्ति जारी है। तो इसलिए मन को शांत करना है। कोई विचार अगर हमारे अंतर मन को प्रभावित कर रहा है, कोई व्यक्ति हमें उत्तेजित कर रहा है, इसका मतलब हम उसके प्रभाव में आ गए भाई। ऐसे थोड़ी हम माने इतने वर्ष हमने तपस्या की और कोई भी ऐरा गहरा व्यक्ति हमें प्रभाव में ले लेता है, उत्तेजित हो जाते हैं, हम क्रोधावेश में आ जाते हैं। इस प्रकार के अड़चने तो सतयुग में भी थी। हमें एकदम से ऐसा लगता था कि पता नहीं ये इस प्रकार के व्यक्ति क्यों हैं। तो वो क्रोध को कौन काबू करेगा? हम ही काबू करेंगे ना। इसी संसार में रहकर अपने को मुक्त होना है, संसार को बाईपास नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमें समझना होगा कि भगवत गीता का कोई भी एक श्लोक अर्थ अगर हमें अच्छे समझ में आ जाए तो हमारा भला हो जाए। इसलिए 700 के 700 श्लोक अर्थ पढ़ें आप, और हम भी आप लोगों के साथ बराबर लगे हुए हैं। और अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो जल्दी ही हम ये प्लेलिस्ट पूरी करेंगे, और आप बार बार इन श्लोक अर्थों को पढ़कर एकदम पक्का कर सकते हैं। जैसे एक बार पढ़ लिया हमने, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, फिर से पढ़ना है। और अगर ये 3-4 बार पढ़ लिया, मुझे नहीं लगता है फिर कुछ और पढ़ने शेष रह जाएगा। ये 700 श्लोक अर्थ ही हमें मुक्ति के प्रति हमारा जो नजरिया है, रुझान है,
वो नजरिया बदल सकते हैं यदि अगर हम कुछ मुक्ति को कुछ और ही मान रहे हैं, उससे ही समझ में आ सकता है। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। फिर से मिलेंगे अगले श्लोक अर्थ के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।